हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था और आज हम स्टार्ट करेंगे मैटर वेव्स और इसमें हमें पढ़ना है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव। डी ब्रॉगली एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया बेटा कि अगर कोई पार्टिकल क्या है मोशन में है या मूव कर रही है तो उसमें क्या होगा, वेव नेचर होगा। ठीक है, और अगर वेव नेचर है तो उसकी क्या होगी, वेवलेंथ भी होगी। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हमको पढ़ना है। ठीक है ना, तो सिंपली लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली all the particles in motion have the wave nature, and the wave associated with the moving part with the moving particles of matter is called what? De Broglie वेव और मैटर वेव, उन्हें ही क्या बोलेंगे, मैटर वेव। फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन, पुट द हेडिंग डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन। तो सिंपली बेटा एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय एनर्जी ऑफ फोटोन कितना होता है, इज इक्वल टू एच न्यू। सभी लोगों को पता है एच होता है प्लांक्स कांस्टेंट, न्यू होती है फ्रीक्वेंसी बाय मास एनर्जी इक्विवेलेंस, मास एनर्जी बैलेंस रिलेशन क्या होता है बेटा, इज इक्वल टू mc स्क्वायर। यहां से एक रिलेशन आ गया बेटा एच न्यू इज इक्वल टू mc स्क्वायर, यानी m इज इक्वल टू आ जाएगा एच न्यू बाई सी स्क्वायर। ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। अब यहां से आ गया बेटा हमारा मास। ठीक, अगर कोई पार्टिकल ठीक है v वेलोसिटी से चल रहा है तो चूंकि फोटोन है, फोटोन की बात कर रहा है तो फोटोन ऑलवेज कैसे ट्रेवल करता है, विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। मास की वैल्यू क्या है, h न्यू अपॉन में c स्क्वायर और इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट c, h न्यू अपॉन क्या हो जाएगा, इधर लिख लेते हैं p इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा h न्यू बाई c। एक तो ये मोमेंटम आ गया, इसके अलावा न्यू बराबर क्या होता है, न्यू बराबर c अपॉन लेमडा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी c अपॉन, ये c को इधर ले आओ तो आ जाएगा 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू न्यू बाई c, यानी यहाँ पर हम न्यू बाई c की जगह क्या पुट कर सकते हैं, 1 अपॉन लेमडा, तो p की वैल्यू आ गई h अपॉन
आगे यहाँ से मोमेंटम की से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, फिर हम बात करेंगे फोटॉन क्यों हो गया। तो फोटॉन में अगर ये है तो बात करेंगे हम पार्टिकल की, और पार्टिकल की जगह सी ना करके क्या करेंगे वहाँ वेलोसिटी वी कर देंगे, और इसी टाइप से जो आएगा वेवलेंथ और मोमेंटम ये आ जाएगा। तो पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए बेटा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव। Put the heading de Broglie wavelength of matter wave। ठीक है, तो सिंपली इन्होंने बताया कि जो वेवलेंथ होती है एसोसिएटेड विद मैटर वेव, वो एनालॉगी होती है किसका, बिल्कुल रेडिएशन का या फोटॉन का। ठीक है, और इसी का कंपेयर करवा दिया, केवल क्या नहीं किया वहां पर, सी की जगह वी कर दिया और बाकी कोई चेंजेस नहीं। ठीक है, तो लिख लेंगे हम डी ब्रॉगली पोस्टुलेट दैट डी ब्रॉगली postulated that wavelength associated with matter wave is the analogy of radiation that is, यहाँ पर क्या हो जाएगा, P is equal to H upon lambda। ये क्या हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ मैटर वेव। ठीक है, मोमेंटम ऑफ मैटर वेव। और अगर हम बात करेंगे वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव, तो क्या वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव क्या हो जाएगा बेटा, यहां से लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, और पी को हम क्या लिखेंगे, एम बी। यहां से लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन एम बी, और बी क्या होगी यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव या वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेयर v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, और इनसे हम दो कंक्लूजन्स फाइंड करेंगे। पहला कंक्लूजन तो ये कि यहाँ लैम्डा की जो वैल्यू है बेटा वो क्यों या किसी पर डिपेंड नहीं करता, केवल और केवल किस पर डिपेंड करता है, मास एंड वेलोसिटी पर। एंड सेकंड इज दैट कि अगर वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंफिनिटी। कहने का मतलब कि अगर वेवलेंथ तभी होगी जब क्या होगा, पार्टिकल में वेलोसिटी होगी, वेवलेंथ तब एसोसिएट नहीं होगी जब पार्टिकल क्या है, रेस्ट में। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसके दो कंक्लूजन लिख पाते हैं। ठीक है, सिंपल सा बेटा आगे हम लिखेंगे, इससे दो कंक्लूजन निकले तो फ्रॉम above expression de Broglie concluded that पहला पॉइंट ये है बेटा, फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर v क्या हो, जीरो हो,
जैसे ही 0 होगा यहाँ लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंफिनिटी हो जाएगी। इसका मतलब ये है दैट इज वेवलेंथ is only associated with moving particle, not in rest। यानी वेवलेंथ ऑलवेज एग्जिस्ट करेगी किसमें, मूविंग पार्टिकल में। रेस्ट में है तो कोई वेवलेंथ नहीं होगी। एंड सेकेंड पॉइंट ये है कि जो मूविंग पार्टिकल है उससे ये मतलब नहीं निकलता है कि वो चार्ज है या अनचार्ज है, ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं है। इट डू नॉट डिपेंड, या वेवलेंथ डू नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज पार्टिकल और अनचार्ज पार्टिकल, ठीक है ना। तो लिख लीजिए वेवलेंथ associated with matter wave do not depend upon the particle, do not depend upon the nature of the particle, nature of the particle, that is charge, whether uncharged, ठीक है। यानी इससे कोई लेना देना नहीं है बेटा, पार्टिकल या तो चार्ज होगा या तो अनचार्ज होगा, ठीक है ना। और इससे एक कंक्लूजन और हम फाइंड कर सकते हैं कि मैटर वेव क्या होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के नहीं होंगे। तो और दूसरा आगे लिख लीजिए, दैट इज मैटर वेव are not electromagnetic in nature, यानी जो मैटर वेव होंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के नहीं होंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर हमने इससे पहले पढ़ा है फर्स्ट वॉल्यूम के लास्ट चैप्टर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होंगी, जो वेव्स होंगी, वो क्या होंगी, चार्ज पर डिपेंड करेंगी, ठीक है। और वो इंट्रोड्यूस ही किससे होती हैं, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स से। जबकि इसमें ऐसा नहीं है, जो मैटर वेव्स होंगी उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर नहीं होगा, ठीक है। नोट डाउन कर लो बेटा, और फिर हम पढ़ेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। नोट डाउन इट। Put the heading D Broglie wavelength of electron. D Broglie wavelength of electron. D Broglie wavelength of electron. Simply wavelength of matter wave is given by, किससे given by भाई,
लेमडा इज इक्वल टू पी अपॉन क्या, सॉरी एच अपॉन क्या होता है, एमपी होता है, ठीक है। इफ के बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन क्या लिख सकते हैं बेटा, k इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। यहां से b की वैल्यू निकाल लो, b इज इक्वल टू आ जाएगा √2k अपॉन में m। ये b की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा h अपॉन अंडर रूट 2k अपॉन में रूट m से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई करें, मतलब ऊपर नहीं कह रहे हैं, यही बात कर रहे हैं, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा h अपॉन अंडर रूट 2km। तो ये रिलेशन आ गया बेटा किसके टर्म में, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड काइनेटिक एनर्जी। बट क्वेश्चन इस टाइप से दे देते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन इतने पोटेंशियल से क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, तो वेवलेंथ फाइंड करिए या एनर्जी फाइंड करिए। तो लिख लेंगे इफ इलेक्ट्रॉन इज accelerated with P naught potential, इतनी पोटेंशियल से क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है इसमें बेटा, E V नॉट। यहाँ ये V नॉट पोटेंशियल है, जबकि यहाँ V था क्या, वेलोसिटी था, तो K की जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यह जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2EV नॉट m। अब यहाँ से सारी चीजें क्या हैं, कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, यानी ये सारी वैल्यूज हमें पता है। सारी वैल्यूज को सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास रिलेशन आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 3.34 into 10 to the power minus 34 whole upon 6.64 होता है, 6.64 होता है, 6.64 अपॉन 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 into 10 to the power minus 31 into इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to the power minus 19 और इनटू में V नॉट। इसको सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 12.27 into 10 to the power minus 10 अपॉन अंडर रूट V नॉट। हमारी मैथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सब हमने डायरेक्ट सॉल्व करके लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा ये मीटर में आएगा, आंसर क्या आएगा, ये जो आएगा वो किसमें आएगा, मीटर में आएगा, ठीक है। अगर इसको हम क्या लिखें, एंगस्ट्रॉम में लिखें, तो एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 12.27 अपॉन अंडर रूट V नॉट एंगस्ट्रॉम। तो दिस इज द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर V नॉट वैल्यू पता होगी तो हम डायरेक्टली यहाँ V नॉट की वैल्यू पुट करेंगे और जो आएगा वेवलेंथ किसमें आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। Z क्लियर। अगर एनर्जी गिवन है तो बेटा यहाँ पर डायरेक्ट पुट करोगे, और अगर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया है तो यहाँ डायरेक्ट पुट करोगे। इट्स डिपेंड ऑन द न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरिकल के नेचर पे डिपेंड करेगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, बट डेरिवेशन आता है तो आप ये सारा कुछ करोगे, ठीक है ना। तो ये था हमारा अबाउट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन और मैटर वेव्स के बारे में जो था हमने पढ़ लिया है। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट आप लोगों के चैप्टर से क्या हो गया, रिमूव हो गया है, और आगे इसके ज्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो थैंक यू ऑल।